Hello everyone, I am Anu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Heragarh. I welcome you all in this 20th lecture of Applied Mechanics lecture series लामीज थ्योरम के न्यूमेरिकल पार्ट 4। इसमें हम इस लामीज थ्योरम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसमें लामीज थ्योरम लगेगा और क्या इसमें एजम्पशंस हैं, कौन कौन सी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन में चाहिए आपको, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। ये क्वेश्चन है 1.1, मतलब पहले चैप्टर का 22वां क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें मैं पढ़ देता हूँ। एक यूनिफॉर्म व्हील है, एक चक्का है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया यहाँ पे, लेकिन ये रेडियस 30 सेंटीमीटर। इसका खुद का वेट 1000 न्यूटन है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये ब्लॉक जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, इसके सपोर्ट पर टिका हुआ है, इसके सपोर्ट पर टिका हुआ है। जाहिर सी बात है, इसको हटा दूंगा तो ये रोल करना शुरू कर दिए, स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सपोर्ट पर टिका हुआ है। यदि मुझे इस व्हील को यहाँ से ऊपर पुल करना है, इसके ऊपर चढ़ा करके ले जाना है, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स कहाँ पर आरोपित करते हैं हम? इसके डायमेट्रिकल पॉइंट सर्कमफेरेंस पर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस तरह से एफ फोर्स लगाते हैं। तो ये एफ है एक्चुअल में, है। दिस इज नॉट पी, दिस इज एफ। तो यहाँ से फोर्स एफ लगाते हैं हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें पूछा क्या है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये व्हील इसके ऊपर चढ़ जाए और खींचा जाए, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसको कितना मिनिमम फोर्स हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक मिनिमम फोर्स निकाल सकते हैं जिससे कि ये चढ़ जाएगा, जिससे कि ये ठीक इसके ऊपर रोल होने की कंडीशन पर रहेगा। पूछा क्या है, कितना फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये इसके ऊपर रोल हो जाए। हम क्या निकाल सकते हैं, कितना मिनिमम फोर्स होगा जिससे कि ये ठीक रोल होने की कंडीशन पर रहे आगे की ओर, ठीक है। तो हमको वो मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है जिससे कि ये रोल होने की ठीक कंडीशन पर रहे। ठीक कंडीशन पर रहेगा तो उस समय वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन जैसे ही चलना शुरू कर देगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसलिए हमको वो पोजीशन जिसमें ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक चलने की कंडीशन पर रहेगा, उस समय हमको ये मिनिमम फोर्स लगेगा, वो मिनिमम फोर्स को कैलकुलेट करना है। यदि वो मिनिमम फोर्स आपको कैलकुलेट कर लिए तो उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब में वो क्या होगा, रोल करने लगेगा। तो हमको मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है जिससे कि ये ठीक रोल होने की कंडीशन पर रहे। यहाँ पर एज्यूम करके यहाँ पर ये चले कि ये जो ब्लॉक है ये खिसकेगा नहीं, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे है ना। इसको चढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि ये इधर खिसक जाए, तो ये फिक्स है और ये चूर चूर भी नहीं होगा, मतलब इतना सफिशिएंट है कि ये इसके लोड को सह पाए। क्योंकि जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर खींचने लगूंगा, ये इसका वेट ट्रांसफ़र करेगा, इसमें लोड डालेगा, है ना, लोड डालेगा इस पर, तो व्हील का लोड इस पर आएगा और इसके द्वारा जो व्हील पर रिएक्शन जाएगा। अब ये होगी पूरी बात। हमको मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना है जिससे कि ये रोल होने की कंडीशन पर रहे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसमें लामीज थ्योरम किस तरह से लगता है ना। मान लेते हैं पॉइंट डी है, इसको डी मान लेते हैं। आगे मैं इसको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर। चलिए, जैसे मैं इसको खींचने लगूंगा, फोर्स एफ अप्लाई करूंगा, व्हील जो है इस ब्लॉक पर एक फोर्स डालेगा, है ना, एक्शन फोर्स डालेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसको प्रेस करेगा। तो वो फोर्स किस में लगेगा, व्हील द्वारा इस ब्लॉक पर लगेगा। तो वैसा ही उतने ही अमाउंट का, लेकिन विपरीत दिशा में, जब इस ऑब्जेक्ट द्वारा, सपोर्ट द्वारा इसमें एक क्या लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा। इस रिएक्शन फोर्स आएगा और ये ठीक जहाँ से हम खींच रहे हैं उस पॉइंट की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स किसकी ओर, जहाँ से मैं खींच रहा हूँ जिस पॉइंट से, उस पॉइंट की ओर ये डायरेक्टेड रहेगा। तो ये रिएक्शन फोर्स आ रहा है। तो व्हील पर टोटल मिलाकर के कितने फोर्सेस हैं, एक तो मैंने एफ लगाया, एक तो इसका खुद का वेट है, तीसरा फोर्स ये रहेगा कि ये सपोर्ट जो है कितना रिएक्शन इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से 3 फोर्सेस हैं यहाँ पर। लेकिन अभी भी लामीज थ्योरम किस तरह से लगेगा आपको समझ में नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। आपने अगर देखा होगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, अगर उसको नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैं, जिसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस से मैं इसको इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ, इससे एक्सटर्नल इफेक्ट प्रभावित नहीं होता है। तो मैं इसको क्या कर दिया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कर दिया, आगे इसको ले गया, ठीक है। अब इसको भी 1000 न्यूटन को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ले जाता हूँ। अब इस पॉइंट पर क्या है,
देखिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट नंबर डी है ना, ये इस पॉइंट पर क्या है, कॉन्करेंट है। ये ठीक रोल होने की कंडीशन पर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक रोल होने की कंडीशन भी ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में भी है, तीन फोर्सेस भी हैं, कोप्लेनर भी हैं, कॉन्करेंट भी हैं, लामीस थ्योरम की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसमें आप लामीस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ही दुविधा है, इसकी मिनिमम वैल्यू को निकालना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो हो जाएगा 90, अगर ये निकल जाएगा तो सारे एंगल्स निकल जाएंगे, और सारे एंगल्स निकल जाएंगे तो ये हमारा एफ भी निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हमको यहाँ पर जियोमेट्री की सहायता लेना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक हमको एक इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये टोटल यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये सी से ए तक जो हम लोग मिला देते हैं यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा है, ये भी क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। सी से इस पोर्शन को मैं मान लेते हैं, इस पोर्शन का नाम ABCD तो हो गया, तो इस पॉइंट का नाम मैं E दे देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा हमारा C है, ये पॉइंट को मैं E डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा A हो जाएगा, ये हो गया। ये क्या हमारा 15 सेंटीमीटर है, और C से A मिला देता हूँ, ये तो रेडियस है आपका, और ये क्या 15 सेंटीमीटर आपका। इसको मैं मान लेता हूँ x, ये दिस इज x। ठीक है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या है, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको कुछ भी एंगल ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो x का स्क्वायर इक्वल 30 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो x इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 30 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, x इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट इतना, रूट 675, जो कि नियर अबाउट आता है x इक्वल टू आता है 25.98, 25.98 आ जाएगा सेंटीमीटर में। सो इतना आएगा x का मान लगभग। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ। अब मुझे क्या करना है, ये पूरे हिस्से को कंसिडर करना है। ये कहाँ से कहाँ, D से A मिलेगा, और ये x तो है ही हमारा, और यहाँ से यहाँ पूरा मिलेगा, तो ये 15 और 30 45 हो जाएगा। मैं पहले इसको बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ x की वैल्यू को, ये हो गया रूट 165 A हो गया। इसे ऊपर चढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ से D तक ले जाता हूँ मैं इसको, तो ये 15 और ये 45 हो गया। इसको मिलाता हूँ पहले, ये कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो आपका 25.98 सेंटीमीटर है ही। यहाँ पर इसको थीटा कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो 45 डिवाइड बाय रूट इतना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा मुझे कैलकुलेट करना था, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री। दिस इज नॉट 60 डिग्री, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। इसको मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ, आ जाते हैं यहाँ पर, इसी को दिखाया मैं यहाँ पे 60 डिग्री था, है ना। यहाँ पर आपका क्या आया था, 60 डिग्री आया था। ठीक है, यहाँ पर F है। चलिए अब इसको मैं फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, 60 डिग्री, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे वो कर दिया, आगे ले गया, तो यहाँ पर जो एंगल है 60 डिग्री हो गया। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब देखिए सारे एंगल्स निकल गए क्या, अगर ये 60 है ना, तो ये 90 है जी, ये भी 90 है जी। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐसा खींचता हूँ मैं, तो ये कितना होगा, ये 30 के आसपास होगा, ये भी 90 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 30 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 प्लस 90, ये एंगल कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। ठीक है, अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, F है, ये आपका जाएगा F। ठीक है, ये F बाय साइन 150, अदर दो फोर्सेस के बीच का एंगल, है ना, तो ये हो जाएगा F बाय साइन 150। R रिएक्शन है, R है, इसके सामने का एंगल 90 है, 1000 बाय साइन 120 आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेट करना नहीं है मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है।
तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, एक ही इक्वेशन से काफ़ी है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या कर देता हूँ मैं, इसको पक्षांतर करके मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, एफ की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा आपका एफ का मान, ये आएगा। सो दिस इज एक्चुअली मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम है ये, जो कि कितना आ रहा है 577.35 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 570.35 है ना, 570.35 आ रहा है। इसका मतलब क्या है आपका, ये है आपका, तो ये मिनिमम जो फोर्स आ रहा है ये 577.35 न्यूटन आ रहा है। इसमें ये ठीक रोल होने की कंडीशन में रहेगा, इससे जितना भी ज़्यादा देंगे ये रोल करेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम फोर्स हमको फाइंड आउट करना था, इसके ऊपर जितना भी फोर्स रहेगा उसमें ऊपर में रोल कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू, बाय बाय।